स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बात करेंगे जो हमारा पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके बारे में। आज जो मैंने पेपर लिया है वो लिया है जुलाई 2021 का पेपर है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आपको पता ही है बीएड फर्स्ट ईयर में आपके 5 पेपर होते हैं। 5 में से 3 पेपर सबके कॉमन होते हैं और जो 2 पेपर होते हैं वे क्या होते हैं, आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो आज जो मैंने पेपर लिया है वो लिया है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस। चलिए देखते हैं पेपर कैसा आपका पेपर आया है और किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। देखिए इसमें क्या है, आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स की क्या होती है आपकी इंटरनल असेसमेंट। पेपर के लिए 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। चलिए अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। सिलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से आपको क्या करना है, 1 क्वेश्चन करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी ऑल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, कंपल्सरी है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, इक्वल मार्क्स का। यानी कि आपका 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें 16 मार्क्स के आपके क्या हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे और उन 5 में से क्या करने हैं आपको, प्रत्येक यूनिट वाइज 1 क्वेश्चन लेना है। और क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपका क्या दे रखा है, वह शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होता है। इसमें आपके 4 पार्ट दे रखे होते हैं, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट किसके ऊपर लिखना है हमें? सबसे पहले फर्स्ट दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य और जो हमारे एम्स हैं, उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में क्या अंतर है। ठीक है, सेकंड है आपका यूनिट प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका स्टेप यूनिट प्लानिंग, इकाई योजना कैसे करते हैं आप। नेक्स्ट है आपका स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षण विश्लेषण के सोपान। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है। प्रत्येक इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये आपको कंपलसरी करना होता है। अब आते हैं हम बात करते हैं यूनिट वाइज की। तो यूनिट में हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम। फर्स्ट यूनिट में दे रखा है आपको एक्सप्लेन जर्नल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज। एक्सप्लेन जर्नल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल स्टेज। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। ब्लूम टैक्सोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका अब फर्स्ट ईयर में भी इंपॉर्टेंट है और आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी सेकेंड ईयर में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप आशा करती हूँ कि आप ये ब्लूम टैक्सोनॉमी इसी साल आप फर्स्ट ईयर में ही अच्छे से लर्न कर लें, ताकि आपको सेकेंड ईयर में लर्न करने की ज़रूरत ना पड़ सके। ठीक है, तो आप इसकी एक डिटेल वीडियो ब्लूम टैक्सोनॉमी की मेरे चैनल रैब स्टडी विद मनीषा पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। यूनिट सेकंड में क्या है हमारा, डिस्कशन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है भाई, आपको क्या है, जो शिक्षण का जो प्रोजेक्ट विधि है उसके पदों की और इसके गुणों तथा अवगुणों की विवेचना कीजिए। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट नोट ऑन फॉलोइंग स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। पाठ प्रस्तावना कौशल कि आप अपने लेसन को किस प्रकार इंट्रोड्यूस करोगे। एक है साइंस क्विज के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 5th क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया, 8 मार्क्स के 2 पार्ट बना दिए हैं। ठीक है, तो इनमें से 4th और 5th में से आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप 5th क्वेश्चन चुनते हो तो आपको पार्ट ए भी करना पड़ेगा और पार्ट बी भी करना पड़ेगा, पूरा 16 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए। चलिए हम यूनिट 3 पे पहुंचते हैं। यूनिट 3 है हमारी, गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एनर्जी एंड इट टाइप्स। ऊर्जा तथा ऊर्जा के प्रकार का शिक्षण विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, ऊष्मा का संचरण का शिक्षा विश्लेषण दीजिए। यानी कि ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो वो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। यूनिट नंबर 4, ये हमारे पेपर की लास्ट यूनिट है।
ठीक है, इसमें दे रखा है आपका एक्सप्लेन, मेजरमेंट, इवेल्युएशन, ग्रेडिंग एंड एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, यानी कि जो 8 क्वेश्चन है क्या है, मापन, मूल्यांकन, श्रेणीकरण व परीक्षा की व्याख्या कीजिए। आपका यही क्वेश्चन जो इवैल्यूएशन वाला टॉपिक है, जब आप बीएड सेकेंड ईयर में हो जाओगे तो जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट इवैल्यूएशन के ऊपर ही है। तो आई होप आप इस यूनिट को, इवैल्यूएशन की यूनिट को आप इसी फर्स्ट ईयर में ही लर्न कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब छोड़ोगे नेक्स्ट ईयर में फिर से लर्न करनी पड़ेगी, और अभी याद कर लोगे तो इस साल भी काम आएगी और नेक्स्ट ईयर भी काम आएगी। आगे है इसमें आपका राइट नोट ऑन फॉलोइंग सम्मेटिव इवैल्यूएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम्मेटिव इवैल्यूएशन, संकलनात्मक मूल्यांकन, एंड सेकंड है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट, अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 8 मार्क्स का है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। तो 8 और 9th में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इफ सपोज अगर आप 9th वाला क्वेश्चन करते हो तो 9th वाले में आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है भाई, तो ये था आपका पिछले वाला पेपर जुलाई 2021 का। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप को ये कुछ हेल्प करेगा पेपर। एटलीस्ट आपको कम से कम जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर के कम से कम ज़रूर देखने चाहिए, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ उपयोगी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रैब स्टडी विद मनीषा। थैंक यू।